नमस्कार, मैं आशु और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। देवघर से सटे त्रिकूट पर्वत पर पिछले रविवार शाम एक बड़ा रोपवे हादसा हुआ। इस हादसे में कई ट्रॉलियां हवा में आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में कई लोग हताहत हो गए और दर्जनों लोग घंटों तक हवा में टंगे रहे। मौत उनके सामने थी क्योंकि वो जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में लटके पड़े थे। घटना के बाद पहले स्थानीय लोग, फिर एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद 48 पर्यटकों को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला गया। लेकिन हादसे में 3 लोग बदनसीब रहे और रेस्क्यू के दौरान खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। समझेंगे पूरा मामला इस रिपोर्ट में। आम दिनों की तरह देवघर के पास मोहनपुर के त्रिकूट पर्वत पर 51 पैसेंजर एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाने के लिए रोपवे की सवारी कर रहे थे। उसी बीच रोपवे की ट्रॉलियां आपस में टकरा गई और पुली खिसकने के बाद आगे की ट्रॉली नीचे गिर गई और बाकी की ट्रॉलियां हवा में ही लटकी रही, जिसके बाद उसमें बैठे दर्जनों लोगों की जिंदगियां जमीन से लगभग 750 मीटर ऊपर आसमान में झूलती रही। उसी दौरान ही कई लोग घायल हो गए। किसी को सर में तो किसी को शरीर में काफ़ी चोटें आई और लोग लहूलुहान हो गए, जिसके बाद रोपवे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोग, जिला पुलिस, एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम घंटों से जुटी रही थी और फंसे पर्यटकों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास कर सफल रही। रेस्क्यू में सफल होकर आए पर्यटकों ने जमीन और आसमान के बीच मौत को करीब से देखने की अपनी आप बीती बताई। 3 बजे के आसपास हम लोग जो है बीच में फंसे हुए थे बुगी नंबर 18 के पास। और उसके बाद जो हम लोग को लग रहे थे नहीं पानी नहीं मिल रहा था। मतलब कितना बार हम लोग फोन किए, जो गला सूख रहा था, जो पानी भेजवाइए वहाँ आप लोग वहाँ से टोल फ्री नंबर पर। तो बोला वहाँ पर जो है पहुँचे नहीं हैं, मतलब पानी पहुँच नहीं पाते हैं। और हर बुग्गी में जो मतलब जितना छूटे हुए थे सब में सबके पास पहुंचा दिए थे। मेरा ऊंचाई बहुत ज़्यादा था, जिस बुग्गी में हम लोग थे बहुत ज़्यादा ऊंचाई था। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सर, मत पूछिए। जो मतलब लग रहा है अभी जो हमको दूसरा जन्म हुआ है सर। जानकारी के अनुसार 3 दिन की रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत के बाद जहां कुछ लोगों की मौत हुई, वहीं फंसे हुए बाकी पर्यटकों को सकुशल बचा लिया गया है, जिसमें पुरुष, महिला समेत छोटे छोटे मासूम बच्चे शामिल थे। जब ईंट हिल रहा था ना तभी डर लगता था, नहीं तो नहीं लग रहा था रात को। और ऐसी बात नहीं थी, रात को खाली सब बिना भूखे रहा, इसीलिए और खाया, पानी पिया 11:30 बजे आज को। मंगलवार दोपहर तक 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव कार्य में रेस्क्यू टीम के द्वारा फंसे हुए 48 पर्यटकों को सकुशल बचा लिया गया। वहीं जानकारों के मुताबिक हवा में झूल रहे इस दर्दनाक हादसे में घटना वाले दिन ही एक महिला की डर से ही मौत हो गई थी। साथ ही चश्मदीदों ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट टूटने से 2 लोगों की खाई में गिरने से मौत हो गई। आज भी कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसमें एक मासूम भी शामिल है जिसके चेहरे पर गंभीर चोट आई है। स्थानीय प्रशासन ने रांची के डॉक्टरों की टीम को इलाज के लिए आग्रह किया है। जहां लोग इस हादसे के बाद सदमे में थे और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, तो वहीं राजनीति करने वाले लोग भी शामिल थे। स्थानीय सांसद, राज्य सरकार के मंत्री और प्रशासन एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे थे। घटनास्थल पर वाक़ई कर परेशान हो रहे थे। देखिए, झारखंड सरकार की लापरवाही जो है साफ दिखाई दी। और सबसे बड़ा यदि इस हादसे का यदि कोई दोषी है तो उसका नाम जो है यहाँ का जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री है। यह हादसा 3:30 पौने 4 बजे हुआ। उसने शाम 6 बजे तक जो है किसी को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, और इसी कारण से एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे आईटीबीपी की टीम हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उसके आने में विलम्ब हुआ। यदि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आ भी गया तो उसने जो है एटीएफ नहीं मंगाया, और इस कारण से जो एक आध कैजुअल्टी आपको देखने को मिली। इतना बढ़िया सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद भी एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं ये मानता हूँ कि यदि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते और मेरी बातचीत सीधी गृह मंत्री अमित शाह जी से नहीं हुई होती, तो शायद ये बड़ा हादसा ऐसा था जिसमें कि हम कई एक लोगों का जान नहीं बचा पाते। आज करीब
3 दिन से सारे लोग इसमें लगे हुए थे। एयरफोर्स, NDRF, आर्मी, जिला प्रशासन, और सबसे खास बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हर आधे घंटे में अप टू डेट लेते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सफल आप कह सकते हैं 48 लोग फंसे थे, जिसमें 2 को हम लोग बचा नहीं सके। बाई मिस्टेक बोलिए या जो भी है कारण है, वहाँ रोपवे होने के चलते बहुत दिक्कत हो रही थी ऑपरेशन करने में, लेकिन एयरफोर्स की टीम ने बहुत सूझबूझ के साथ इसको सफल किया। 10 तारीख को जो इंसिडेंट यहाँ बताया जाता है कि 4:30 बजे हुआ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन आया 5 बजे, और तब से लेकर आज 12 तारीख 1:30 बजे तक ऑपरेशन लगातार चलती रही। और इसमें सूचना जब से ये घटना हुई है तब से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा इसका पल पल की वो खबर ले रहे थे और चिंतित थे, और उनको बहुत यहाँ चिंता हो रही थी कि कोई भी जो फंसे हुए हैं उनको तकलीफ़ नहीं हो। और फिर उसके बाद उस तारीख से लेकर अभी तक हम लोगों ने टोटल जो उसमें फंसे हुए थे 59 टोटल, मतलब 10 तारीख से लेकर आज तक, और उसमें से टोटल रेस्क्यू जो हुए हैं उसमें 3 डेथ हुआ था। एक पहला दिन जैसे इंसिडेंट हुआ था, फिर उसके बाद कल रेस्क्यू के दौरान और आज रेस्क्यू के दौरान एक डेथ हुआ है। अंततः 3 दिनों तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार को पूर्णतः समाप्त हुआ। रेस्क्यू के दौरान ज्यादातर लोग सुरक्षित निकाल लिए गए, जबकि कुछ लोगों ने इस घटना में अपनों को खो दिया। ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू टीम की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और घायलों को सुनिश्चित इलाज कराने का निर्देश दिया है। देश में ये पहली घटना है। एक आध बार तो ये भी बात आई कि ये रेस्क्यू किया ही नहीं जा सकता है। ये खबर सुनते ही मानो रूह कांप जाए, फिर भी प्रयास जारी रहा। सभी लोग, विशेषकर जो हमारे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो, ITBP की टीम, इंडियन आर्मी, NDRF, स्थानीय प्रशासन काफ़ी संयमता के साथ इस ऑपरेशन को लोगों ने अंजाम दिया है। इसमें शामिल सभी रेस्क्यू दल के टीमों को मैं सरकार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज लोगों को बचाने में वो कामयाब हुए। सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। पूरी घटना के बाद स्थानीय संचालक और उसकी कार्यशैली सवालों के घेरे में है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद झारखंड टूरिज्म को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।